हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल का बहुत ही कॉमन टॉपिक बन चुका है, हाइपरटेंशन। हम में से ज़्यादातर हर तीसरे चौथे पर्सन को है और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। ये सुनने में तो छोटा लगता है, बट अगर क्योर नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चल के हमें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम को बढ़ावा देगा और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो मेरे पूरे वीडियो में आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब ब्लड हमारी आर्टरीज में बह रहा होता है ना, तो उनकी वॉल पे लगने वाले प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो है जब हमारा हार्ट ब्लड को पॉर करता है एओर्टा में, तो हार्ट में जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और फिर से जब हार्ट रिलैक्स होता है, अगेन ब्लड को फिल करता है अपने अंदर, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होती है, क्योंकि हम इसको mmHg में मेज़र करते हैं। 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है, और अगर इससे ऊपर जाता है 130 और अपॉन 85 की रेंज में रहता है तो इसको हाई नॉर्मल बोला जाता है। और उसके बाद अगर 130 के अबव गया और 139 तक जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक 85 की रेंज में रहता है, 85 से 89 की रेंज में रहता है, तो इसको हाई नॉर्मल बोलते हैं। अब हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस होते हैं, उनको एक्वायर करने की ज़रूरत है। और अगर इसके ऊपर गया तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। इसको हाई बीपी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लेथल है हमारी बॉडी के लिए। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, जो कि आजकल होता ही है, सभी में लगभग रहता है। और दूसरा है ओबेसिटी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बढ़ते ही जा रहा है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो मैंने पहले ही बताया था, ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर हम अपना कुछ चीज़ों को मेंटेन रखें तो ये ठीक हो सकता है। तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। अगर हमें बीपी है तो क्या फील होगा हमको? ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से हमें हेडेक होता है, कन्फ्यूज़न होता है, विज़न ब्लर हो जाता है, एंजाइटी होती है और वॉमिटिंग आती है और स्किन में रेडनेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हैं कि हमें हो रहा है, हमें ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है, इस पर हमें समझने की ज़रूरत है। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे कि हम सोडियम का इंटेक ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है NaCl, इसकी वजह से हमारे बॉडी में सोडियम ज़्यादा जाता है। और सोडियम ना वाटर रिटेंशन को बढ़ावा देता है। तो जब हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे आर्टरीज में, ब्लड वेसल में प्रेशर ज़्यादा फील होगा, हार्ट को प्रेशर ज़्यादा फील होगा। तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन करके हम NaCl को थोड़ा कंट्रोल कर लें, उसकी जगह पे हिमालयन साल्ट का इंटेक करें, तो ये ट्रीट हो सकता है, क्योर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ सैचुरेटेड फैट, जो कि लिक्विड फैट है, ऑयल है। अगर हम ऑयल इंटेक ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल रेंज इसकी होती है 3 to 4 टेबल स्पून हम पूरे दिन में ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली मोर देन इनफ है। ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा इंटेक करने पे, जो कि लिक्विड ऑयल है, वो स्पेशली हमारे ब्लड वेसल में प्लैक क्रिएट करता है और उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो होने में रिस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस पैदा होता है ब्लड के फ्लो होने में, और ब्लड वेसल को प्रेशर फील होता है। तो कोई ऑब्वियस सी बात है, जब हम पाइप को थोड़ा सा बंद कर दें तो ज़्यादा प्रेशर से वाटर फ्लो होता है। आप वाटर की पाइप में कई बार किए भी होंगे, फिंगर को ऐसे लगा के, तो ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है। तो वही चीज़ हमारे ब्लड वेसल के साथ में होती है। उसमें अगर कुछ किसी तरह का क्लॉट बन गया अंदर, या
प्लैक बन गया है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जितने भी अनसैचुरेटेड फैट है, मीन्स जो हमारा घी है और नट्स से, सीड्स से जो फैट आता है वो गुड फैट होता है। और जितना भी ऑयल वाला है, ऊपर से अगर हम चीज़ों को फ्राई करते हैं और अगेन एंड अगेन करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टेंशन लेने से मैंने पहले ही बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कन्फ्यूज़न, हमें अपना इस ओबेसिटी पे कंट्रोल करना चाहिए। ओबेसिटी पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हैं, हैवी हो चुके हैं, फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो चुका है, तो ये फैट इनटेक की वजह से नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक की वजह से होता है। आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करिए, और अगर करना है तो सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट खाइए, जैसे कि फाइबर रिच चीज़ें हैं, या फिर डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो धीरे 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 रिलीज़ करता है ग्लूकोज को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को खा के हम अपना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जुम्बा है, एरोबिक एक्सरसाइजेज है जो कि अच्छे अच्छे हार्मोन सिक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में और हमें ओबेसिटी से निजात दिलाती हैं। और हैप्पी हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी वैसे ही सही रहती है और ब्लड प्रेशर या ऐसे इससे रिलेटेड डिजीज़ेस भी होने का खतरा कम से कम हो जाता है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें छोटा सा चेंज करना है अपनी लाइफस्टाइल में और हम बीपी से पूरी तरीके से बच सकते हैं। और ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज को पाते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे वीडियोज़ वीक में 3 डेज़ आते हैं और मैं अपने वीडियोज़ में बातें करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ केयर की, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।